मैंने अपनी जिंदगी में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी है, लेकिन जो हुआ एक सुनसान डाइनर में, वो अब तक की सबसे डरावनी रात थी। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं शिकागो से लॉस एंजेलिस जा रहा था। मैं अकेला था, कार चला रहा था और रात के करीब 2 बजे होंगे। रास्ता लंबा था, हाईवे के दोनों ओर घना जंगल पसरा हुआ था और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। मुझे भूख लग रही थी और नींद भी आने लगी थी। तभी मुझे सड़क किनारे एक पुराना डाइनर दिखाई दिया। उसकी लाल नीली नेन लाइटें टिमटिमा रही थी, जैसे वे कभी भी बंद हो सकती थी। बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था मार्थाज 24/7 डाइनर। मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो अपनी नींद से लड़ता हुआ आगे बढ़ता या फिर इस डाइनर में कुछ देर रुककर खाना खाता। मैंने दूसरा विकल्प चुना। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां का माहौल अजीब सा लगा। डाइनर बहुत पुराना था, लेकिन अंदर बिल्कुल खाली था। एक बूढ़ी औरत काउंटर के पीछे खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से वहां काम कर रही थी। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी आंखें गहरी, काली और ठंडी थी। डाइनर में पुरानी जूक बॉक्स मशीन थी, जो बज तो नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर रोशनी मंद मंद चमक रही थी। कुछ बूढ़े टेबल और कुर्सियां अस्त व्यस्त पड़ी थी और माहौल में एक हल्की मगर अजीब महक थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। क्या लेंगे? बूढ़ी औरत ने ठंडे स्वर में पूछा। एक कॉफी और बर्गर, मैंने जवाब दिया और एक कोने की टेबल पर बैठ गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह इस दुनिया से कट चुकी हो। मेरी टेबल पर कॉफी आ चुकी थी और मैं बर्गर का इंतजार कर रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थी। मैंने गौर से देखा तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन तस्वीरों में कुछ ग्राहकों की तस्वीरें थी, लेकिन हर फोटो में वे लोग अजीब तरीके से देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ लोग झुके हुए थे, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। और एक तस्वीर में कोई शख्स मेरी ही तरह की जैकेट पहने हुए बैठा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? मैंने घबराकर बूढ़ी औरत की तरफ देखा, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपनी जगह पर खड़ी थी। वो मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। ये तस्वीरें कब की हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से मुस्कुराई। बहुत पुरानी है, पर वे लोग अब भी यहां हैं। मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। बर्गर आ चुका था, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया और तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेरे हाथ कांप गए। ये कैसे संभव था? मैं इस जगह किसी को जानता भी नहीं था। मैंने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर पड़ी एक दूसरी कॉफी कप से भाप उठ रही थी, जैसे कोई अभी अभी यहां बैठा हो। अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट उठाई और काउंटर पर पैसे रखने के लिए बढ़ा, लेकिन काउंटर पर अब कोई नहीं था। बूढ़ी औरत गायब थी। पूरा डाइनर एकदम शांत था, मानो वहां कोई इंसान कभी था ही नहीं। मैं तेजी से बाहर भागा और अपनी कार में जाकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब मैं हाईवे पर आ गया तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे रियर व्यू मिरर में वो डाइनर दिखाई दिया। वहां एक खिड़की से बूढ़ी औरत मुझे देख रही थी और उसके पीछे एक के बाद एक कई साए खड़े थे, घूरते हुए, हिलते डुलते, जैसे वे मुझे रोकना चाहते हों। और फिर पलक झपकते ही डाइनर गायब हो गया। मैंने कभी उस जगह का पता लगाने की कोशिश नहीं की। मैंने हाईवे पर उस लोकेशन को गूगल मैप्स पर भी खोजा, लेकिन वहां कोई डाइनर नहीं था। तो फिर मैंने कहां खाना खाया था? क्या वो जगह भूतिया थी, या फिर
मैं किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया था। मैं आज तक नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, अगर आप कभी रात के 2 बजे किसी सुनसान हाईवे पर कोई पुराना डाइनर देखें, तो अंदर जाने से पहले 2 बार सोचें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सामान्य अपार्टमेंट में रहने से मुझे ऐसी भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह कहानी एक ऐसी रात की है जब सब कुछ सामान्य था और मैंने अपार्टमेंट की चारदीवारी में अपने जीवन का सबसे बड़ा डर महसूस किया। मेरा नाम राघव है और मैं न्यूयॉर्क में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। यह अपार्टमेंट क्वींस में था और वहां के वातावरण में हमेशा कुछ अजीब सा था। अपार्टमेंट बिल्डिंग काफी पुरानी थी, लेकिन मैंने इसके किराए को सही समझा और जल्द ही वहां शिफ्ट हो गया। पिछले कुछ महीनों से मुझे और मेरी पत्नी को अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। पहले तो ये सिर्फ छोटे छोटे संकेत थे, जैसे दरवाजे का अपने आप बंद होना, लाइट का अचानक मद्धम हो जाना, या फिर रात के समय किसी का भारी कदमों से चलने की आवाज आना। लेकिन एक रात जब मैं अकेला था और मेरी पत्नी बाहर गई हुई थी, तो जो हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो रात काफी ठंडी थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने सोफे पर बैठकर फोन पर कुछ काम कर रहा था, जब अचानक लिविंग रूम के कोने से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। पहले तो मैंने इसे हवा का असर समझा, क्योंकि खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन आवाज बढ़ती ही चली गई। मैंने दरवाजे की ओर देखा और वो दरवाजा, जो हमेशा लॉक रहता था, हल्का सा झूलने लगा था। अब मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने धीरे से उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए लॉक चेक किया और पाया कि वो पूरी तरह से बंद था। फिर भी दरवाजा हिल क्यों रहा था? मुझे याद आया कि अपार्टमेंट के एक कोने में एक पुरानी किताबों की अलमारी रखी थी, जिसे मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता था। वो अलमारी अब कुछ अलग सी लगने लगी थी। उसकी दरवाजे पर एक पुरानी धूल जमा थी और हर बार जब मैं उसे छूता तो एक हल्की सी सर्दी का एहसास होता। मैंने एक दिन वो अलमारी खोलने का निर्णय लिया और जो मैंने देखा वो मेरे लिए किसी भी डर से कहीं बढ़कर था। वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था जो पूरी तरह से बंद था। बक्से का लकड़ी का ढक्कन खतरनाक रूप से सड़ा हुआ था। मैंने उसे खोला और भीतर देखा तो मुझे वहां एक पुरानी, जरा सी फटी हुई डायरी मिली। डायरी के पन्ने एकदम पीले हो चुके थे और जब मैंने उसे खोला तो एक पुरानी तस्वीर बाहर गिरी। वो तस्वीर मेरे अपार्टमेंट के पुराने मालिक की थी, जिनकी मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था और आंखें जैसे मेरी ओर देख रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, ये अपार्टमेंट कभी छोड़कर मत जाना, अन्यथा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तब से ही हर रात मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर आ जाती और हर रात कुछ और अजीब होने लगता। जैसे कभी किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के चलने की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाजें हमेशा उसी अलमारी से आती, जैसे किसी ने वहां कोई दफन कर रखा हो। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं इस राज का पता लगाऊंगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और हम सभी उस अलमारी के पास इकट्ठा हुए। हमने वो बक्सा फिर से खोला, लेकिन इस बार हमें जो मिला वो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बक्से के भीतर एक और बक्सा था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। हमने उस बक्से को खोला और अंदर एक छोटे से पुराने खोपड़ी के बर्तन पाए। वो बर्तन बहुत ही अजीब था और जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मुझे एक ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर फिर से घूमने लगी और उस तस्वीर के पीछे एक नई बात लिखी थी, ये सब खत्म नहीं होगा, तुमसे आगे सबको भी ये राज जानना होगा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। जैसे ही हमने वो बर्तन बाहर रखा, पूरे अपार्टमेंट में एक असहनीय गंध फैल गई।
मुझे समझ में आ गया कि ये अपार्टमेंट किसी और के हाथों में था, लेकिन अब वो हम पर हावी हो चुका था। आज भी जब मैं उस अपार्टमेंट के पास से गुजरता हूं तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। मैंने कभी भी उसके अंदर की कहानियों का सामना नहीं किया। वो डर और भय मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ बुरी आत्माएं हमेशा हमारे पास रहती हैं और हमसे ये रहस्य कभी नहीं उभर पाएगा। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त ट्रैकिंग के लिए ओरेगन के प्रसिद्ध फॉरेस्ट पार्क जंगल में गए थे। ओरेगन का जंगल बहुत ही घना और रहस्यमय था और इसके बारे में हमने बहुत सी कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि यहाँ की खामोशी में कुछ गहरे राज छुपे हुए थे, जिनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हम सोचते थे कि ये सिर्फ अफवाहें, लेकिन उस रात जो हुआ वो हमें पूरी तरह से हिला कर रख गया। हमारी यात्रा एक सामान्य ट्रैकिंग ट्रिप की तरह शुरू हुई। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी नमी का एहसास हुआ। हवा में कुछ हल्की सी ठंडक और एक गहरी शांति थी, जैसे समय ने यहां अपना असर डाल लिया हो। हमारी यात्रा अच्छी चल रही थी और हम सबने सोचा था कि यह सफर काफी रोमांचक होगा। घने पेड़ों की छाव में, जहां सूरज की किरणें बमुश्किल पहुंच पाती थी, हम अपनी आगे की योजना पर चर्चा कर रहे थे। ये इलाका इतना घना था कि कभी कभी हमें लगता था जैसे हम किसी और दुनिया में कदम रख रहे हों। दिन भर चलने के बाद हम एक जगह पहुंचे जहां हमें अपना कैंप लगाने का फैसला लिया। वहां का दृश्य काफी सुंदर था। पानी से भरी एक छोटी सी झील, चारों ओर हरे भरे पेड़ और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां। हम सबने आराम से टेंट लगाए और धीरे धीरे दिन का उजाला खत्म होने लगा। अब रात का समय था और हवा में एक अजीब सी सर्दी घुलने लगी। चिड़ियों की आवाजें बंद हो चुकी थी और पूरे जंगल में एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। हमने टेंट के पास एक छोटी सी आग जलाई और उसके पास बैठकर बातें करने लगे। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी और वो आवाज कुछ बहुत ही डरावनी थी। ये आवाज किसी व्यक्ति के जोर जोर से सांस लेने की जैसी थी, जैसे कोई आदमी तेजी से दौड़ रहा हो। शुरुआत में हम सबने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि जंगल में ऐसी आवाजें कभी कभी हवा के साथ मिलकर सुनाई देती है। लेकिन वो आवाज पास आती जा रही थी और हमारी घबराहट बढ़ने लगी। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे और हर कोई ये महसूस कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अचानक वो आवाज बंद हो गई और हमें लगा कि शायद कोई जानवर होगा जो कुछ दूरी पर था। लेकिन जितना हमने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, उतना ही हम पर उसका दबाव बढ़ने लगा। हवा में एक घना सन्नाटा था और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हमें लगता गया कि हम अकेले नहीं थे। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा और आग की हल्की सी लपटें भी अब धुआं देने लगी। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम एक दूसरे से बिना कुछ कहे बस चुपचाप अपने टेंट में चले गए और सोने की कोशिश की। लेकिन रात में कुछ और हुआ। हम सभी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। ये हलचल हमारे टेंट के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई हमारे टेंट के पास आकर खड़ा हो गया हो। यह आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी और हम सब डर से सिहर रहे थे। अचानक हमारी आग की लपटें धुआं देने लगी, जैसे किसी ने आग में पानी डाल दिया हो। आग बुझने के बाद हम सब बाहर देखने निकले, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई और हम समझ गए कि कुछ बहुत ही गलत था। हम जल्दी से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब एक अजीब सा दृश्य था, जैसे कुछ हमारे आसपास घूम रहा हो, हमें देख रहा हो। अगली सुबह हम सब जल्दी उठे और तय किया कि अब हमें वापस जाना चाहिए। इस डर के साए में हम जंगल से बाहर निकलने का सोच रहे थे,
लेकिन हमें कुछ और चीजें मिली जो हमें और भी डराती चली गई। जंगल में कुछ अजीब निशान दिखे जो हमें ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे कोई हमें ट्रैक कर रहा हो। ये निशान एक पेड़ के पास थे और ये बिल्कुल इंसानी पैरों के निशान जैसे लग रहे थे। ये निशान अजीब तरीके से गहरे हो रहे थे और सीधे जंगल की गहराई में जा रहे थे। हमने उन निशानों का पीछा करने की सोची, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम और बढ़े, हमें एहसास हुआ कि हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये जंगल हमें अपने जाल में फंसा रहा था और हम नहीं चाहते थे कि हमें इसका गहरा रहस्य और सामने आए। डरते हुए हम वापस जाने लगे, लेकिन ऐसा लगा कि हर कदम पर कोई हमारी निगरानी कर रहा है। हम जब जंगल के बाहर पहुंचे तो हमें महसूस हुआ कि वो जंगल हमें कहीं न कहीं एक अदृश्य ताकत से घेर कर रखे हुए था। हम जल्दी से जंगल से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद ही हमें राहत मिली। लेकिन उस रात की खामोशी और अजीब घटनाएं हमें हमेशा के लिए याद रहेंगी। आज भी जब मैं ओरेगन के इस जंगल के बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वहां कुछ और था जो हमारी समझ से बाहर था। ये जंगल अपनी खामोशी और अपनी रहस्यमय शांति के साथ हमारी जिंदगी में एक डरावना अध्याय छोड़ गया जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं हमेशा से शहरों की हलचल और चहल पहल से दूर, शांत और छोटे गांवों में रहना पसंद करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये छोटे छोटे कस्बे सुकून देने वाली जगहें जहां हर किसी को एक दूसरे से जान पहचान होती है और सब कुछ सुरक्षित होता है। मेरी सोच हमेशा यही थी कि छोटे कस्बों की सरल और शांत जीवन शैली में कोई न कोई खास बात जरूर होगी। मगर एक रात जिस तरह से मेरी जिंदगी पलटी वो आज भी मुझे सिहरन देता है। ये कहानी एक छोटे अमेरिकी कस्बे की है जहां मैंने कुछ साल पहले एक छोटे से होटल में काम करना शुरू किया था। ये कस्बा बेहद छोटा था और लोगों के बीच आपस में बहुत अच्छे रिश्ते थे। सभी एक दूसरे को जानते थे और सभी के पास कोई न कोई पुरानी कहानी थी जिसे वे आपको सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। होटल का नाम था पाइनवुड इन और ये कस्बे के किनारे पर स्थित था। उस होटल के चारों ओर बगीचे, पुरानी इमारतें और घने पेड़ थे। रात में यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा फैला रहता था और चांद की हल्की रोशनी में होटल के आसपास की हवा कुछ अजीब सी महसूस होती थी। मुझे तो ये लगता था जैसे इस होटल का हर कोना, हर दीवार कोई गहरी कहानी छुपाए हुए हो। एक रात मुझे और मेरे सहकर्मी को होटल में एक पुराने मेहमान का स्वागत करना था। उनका नाम था एलन, जो एक उम्रदराज आदमी था जो कई साल पहले इस कस्बे में आया था और फिर अचानक गायब हो गया था। उसकी वापसी ने पूरे कस्बे में हलचल मचा दी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ था और क्यों लौट आया था। उसकी अजीब सी चुप्पी और रहस्यमयी लुक ने उसे और भी रहस्यमयी बना दिया था। एलन का स्वागत करते हुए मैंने देखा कि वो बहुत शांत और गंभीर था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज महसूस करवा रहा था। मुझे याद है कि वो होटल के लॉबी में बैठकर बमुश्किल मुस्कुराया था। जब मैंने उसे कमरे तक पहुंचाया तो कमरा थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। ये कमरा बहुत पुराना था, जैसे इसमें समय की कोई रुकावट हो। कमरे की खिड़कियां जंग खाई हुई थी और दरवाजे की चूड़ियां किचकिचा रही थी। लेकिन फिर भी एलन बिल्कुल आराम से अपने बैग को खोलने लगा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बर्फ की चादर बिछी हो। मैंने उसे अपना सामान दिखाया जो बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। वो सामान किसी भी अच्छे होटल में रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। उसके चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। शाम का समय था और जैसे ही रात आई, होटल में कुछ अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने कुछ देर पहले सुनी थी पाइनवुड इन के बारे में कुछ खौफनाक कहानियां जो वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने मुझे बताई थी।
वे कहते थे कि होटल में रात को कई तरह की अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे कोई आहट, दरवाजों का अपने आप खुलना, और कभी कभी तो कमरे में अचानक से बर्फीली ठंडक महसूस होती है। लेकिन मैं खुद को ये सब सिर्फ अफवाहें मानता था, क्योंकि मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन वो रात अलग थी। मैं जब अपने कमरे में गया तो अचानक मुझे कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें धीमे धीमे खांसने की थी, जैसे कोई बहुत भारी सांसें ले रहा हो। मैंने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाजें बढ़ने लगी तो मैंने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये सब मेरी मानसिक स्थिति का हिस्सा हो, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी छाया मेरे सामने आ गई। वो छाया धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो छाया गायब हो गई। सुबह होते ही मैंने एलन को देखा। वो होटल से बाहर जा रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। लेकिन उसकी वापसी के बाद होटल के कमरे में कोई निशान नहीं थे, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मैंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन वे इसे एक साधारण घटना मानकर चले गए। कस्बे के लोग कहते थे कि एलन असल में उस रात कुछ और ही खोजने आया था, लेकिन वो कभी नहीं बताना चाहता था। कस्बे के लोगों ने इसे सिर्फ एक और किस्सा मान लिया, लेकिन मुझे ये सब कुछ असलियत में डरावना लगता था। एक दिन मैंने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला और पाया कि पाइनवुड इन के पास एक गहरी और अंधेरी कहानी छिपी हुई थी। यहां पहले एक आदमी ने आत्महत्या की थी और उसके बाद से कई रहस्यमय घटनाएं घटित होने लगी। कई लोग रात के समय यहां रुके थे और कहते थे कि रात में उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती थी, या फिर उन्हें अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने होटल के कुछ पुराने कमरों में एलन जैसा व्यक्ति देखा था, जो कभी यहां आया था। ये घटनाएं, जो किसी के लिए अजीब और अस्पष्ट हो सकती है, मेरे लिए अब जीवन की एक कड़वी याद बन गई है। अब मैं ये मानता हूं कि कभी कभी छोटे कस्बों के भूतिया रहस्यों से बचने के लिए हमें अजनबी जगहों पर कभी भी कदम नहीं रखना चाहिए। मेरे साथ एक अजीब और डरावना अनुभव तब हुआ जब मैं एक रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उस दिन काम बहुत ज्यादा था और देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि दिन का काम जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन रात का काम एक अलग ही अनुभव होता है। मेरी ये रात कुछ ऐसी थी जिसका मुझे जीवन भर डर रहेगा। रात के करीब 12 बजे थे और ऑफिस के आसपास सन्नाटा था। शहर का हर हिस्सा खामोश था, जैसे कुछ भी न हो। मैंने अपनी कार को ऑफिस की पार्किंग लॉट में खड़ा किया और घर जाने के लिए निकल पड़ा। वो पार्किंग लॉट कुछ अनोखा था, हमेशा से ही, पर उस रात वहां कुछ था जो मुझे अंदर से घेर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज मुझसे नजरें मिला रही हो। पार्किंग लॉट में कोई और कार नहीं थी, सिर्फ मेरी कार और कुछ दूरी पर एक धुंधली सी लाइट जल रही थी। पार्किंग लॉट के एक कोने में खड़ी बड़ी सी पुरानी बिल्डिंग, जो कि हमेशा से ही एक रहस्यमय आभा देती थी, उस रात और भी डरावनी लग रही थी। बिल्डिंग के आसपास घना अंधेरा था और मैंने देखा कि किसी के पैरों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर खामोशी और शांति थी, लेकिन फिर भी जैसे दिल में एक बेचैनी घुल रही थी। मैंने उस अंधेरे में धीरे धीरे कदम बढ़ाए और तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब मुड़ा तो देखा कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे हवा में कोई गहरी आवाज गूंज रही हो, लेकिन कहीं से भी सुनाई नहीं दी। मैंने इसे सिर्फ एक भ्रम मानते हुए
अपनी कार की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मुझे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरी कार के बोनट पर हाथ रखा हो। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैंने बिना सोचे समझे अपनी आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। मेरे फोन की स्क्रीन पर एक संदेश आया। मुझे तुरंत लगा कि यह किसी पुराने दोस्त या परिचित का संदेश हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, मुझे देखा कि वो संदेश अनजाने नंबर से आया था। लिखा था, मैं तुम्हारे पास हूं। यह शब्द सुनकर मैं घबराया और तुरंत फोन को वापस अपनी जेब में डाल दिया। मेरी सोचने की क्षमता जैसे जवाब देने में फेल हो गई थी, क्योंकि यह सब इतना अजीब था। मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था। फिर यह कौन था जिसने मुझे यह संदेश भेजा? मैंने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक अजीब सी भावना हुई, जैसे कोई चीज मुझे खींच रही हो। मैंने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। अचानक मुझे यह भी ध्यान आया कि मेरी कार की लाइट जल रही थी। मैंने इन्हें पहले बंद किया था, लेकिन फिर भी लाइट जल रही थी। यह सच में एक असंभव घटना थी। मेरे मन में अब पूरी तरह से डर बैठ चुका था। मेरी स्थिति जैसी हो गई थी, वैसी कभी नहीं थी। मैंने कार का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। दिल में डर था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कोशिश की। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कार के पास खड़े होकर मुझसे कुछ कहा था, लेकिन जब मैंने बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था। मेरी जान बस उसी पल निकलने वाली थी। वहां खड़ा अंधेरा और गहरी सायनी रात मुझे अब भी घेर रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जितना डर रहा था, उतना ही मेरा शरीर और मन समझाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान एक आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। यह आवाज बहुत गहरी थी, जैसे कोई अपने गुस्से और ताकत को शब्दों में बयां कर रहा हो। मैंने एक पल के लिए सोचा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर मैं बिना सोचे समझे कार में कूदकर बैठ गया। फिर से मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार मेरी कार चालू हो गई। जैसे ही मैंने रिवर्स गियर डाला, वो साया फिर से मेरी आंखों के सामने आया। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये साया सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकता था। मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब इस जगह से बाहर निकलना होगा। जैसे ही मैं कार को तेजी से लेकर पार्किंग लॉट से बाहर निकला, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है, और फिर एक आवाज, जैसे कोई दरवाजे की जंजीर को खींच रहा हो, मेरे कानों में गूंज उठी। वो आवाज मेरे पीछे आती हुई लग रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी आंखों के सामने वो साया बार बार घूम रहा था। जब तक मैं घर पहुंचा, मैं लगातार महसूस कर रहा था कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। पार्किंग लॉट का वो डरावना अनुभव मुझे कभी नहीं भूल पाया, और अब जब भी मुझे रात में उस रास्ते से गुजरना होता है, मेरा दिल खौफ से भर जाता है। मैंने कभी किसी को उस रात के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत भावना थी। लेकिन अब तक वो अंधेरा और साया मुझे हर रात याद आता है। उस रात के बाद मैं कभी भी अकेला पार्किंग लॉट में नहीं गया। अब जब भी मुझे किसी पार्किंग लॉट से गुजरना होता है, तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि वो साया कहीं न कहीं मेरे पास है।